हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ यीज़न फैन फिक्सन BF फॉर गगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेन यीबो को अपने पास्ट के बारे में बताना स्टार्ट करता है। तो जेन उससे कहता है, तुम उस लड़के को जानते हो जिससे आज मैं ऑफिस में बात कर रहा था? तो यीबो कहता है, वो सेलिब्रिटी है ना, मैंने उसे टीवी में देखा है। फिर जेन कहता है, तुमने उसे पिक्चर में भी देखा था मेरे साथ, वो पहले मेरा बॉयफ्रेंड था। ये सुनकर यीबो सरप्राइज़ हो जाता है। फिर जेन कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब हम पहली बार मिले थे तब वो बहुत अच्छा लड़का था जो तुम्हारी तरह आइडल बनना चाहता था। मुझे उससे प्यार हो गया था और मुझे लगता था वो भी मुझसे प्यार करता है, बट मैं गलत था। उसने मुझसे जो चाहिए था लेने के बाद वो बदल गया और उसने मुझे अनबियरेबल पेन के साथ छोड़ दिया। उसका नया लवर मेरा फ्रेंड था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम मुझे हैप्पी पर्सन की तरह जानते थे, बट मैं अचानक उसके बाद से बदल गया और तुम्हें अब पता है कि क्यों, क्या रीज़न था। मुझे धोखा मिलने के बाद मैंने लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया और फिर आज जब तुमने मुझे अपने प्लान्स के बारे में बताया तो मुझे लगा फिर से वही सब रिपीट हो रहा है, बट इस बार मैं सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। तो यीबो कहता है, गगा। फिर जेन कहता है, यीबो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। तुम्हें खो देने के डर से ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और फिर जेन आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मुझे लगता था कि मैं किसी को प्यार नहीं कर सकता, बट तुमने मुझे बदल दिया। तुमने मुझे फिर से प्यार करना सिखाया। मैं तुम्हारा गगा बनना चाहता हूँ, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड बनना चाहता हूँ, इवन तुम्हारा पू भी बनना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ रात को सोए। मैं तुम्हारे बिना सांस तक नहीं ले सकता। तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो जिसकी मुझे ज़रूरत है। फिर यीबो सर को नीचे करते हुए उसे सॉरी बोलता है। तो जेन कहता है, अभी मुझे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक से सोचो इस बारे में और अपने ड्रीम्स के बारे में भी। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा, बट ये आसान नहीं होने वाला, ना तुम्हारे लिए और ना ही मेरे लिए, क्योंकि तुम इस इंडस्ट्री के लिए बहुत सीधे हो, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जिससे तुम अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो या कुछ भी। फिर जैन धीरे से यीबो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। उसे डर था कि कहीं यीबो फिर से उसे अवॉइड न कर दे, बट इस बार यीबो ऐसा नहीं करता। फिर जैन उससे कहता है, फर्स्ट प्रैक्टिस 2 दिन बाद है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। अगर तुम आए तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया। ये कहकर जैन वहाँ से जाने लगता है और लास्ट वर्ड आई लव यू माई पपी कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद आचेंग और हाइक्वन यीबो के रूम में आते हैं। उसको टाइटली हग करते हुए कहते हैं, किसने हमारे क्यूटी पाई को हर्ट किया? तो यीबो कहता है, मैं ठीक हूँ, अब मुझे छोड़ो भी। फिर वो लोग उसके फेस को टच करते हुए कहते हैं, तुम्हारा फेस पीला पड़ गया है। तो यीबो स्माइल करते हुए कहता है, मैं सच में ठीक हूँ। फिर वो लोग कहते हैं, गगा ने तुमसे बात की? तो यीबो कहता है, हाँ, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, अब मैं सब समझ सकता हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था वो इतने बुरे वक्त से गुजरे हैं। मुझे लगता था सब लोग हमारे जैसे इनोसेंट और क्यूट होते हैं, बट अब टाइम आ गया है लाइफ में कठिनाइयों का सामना करने का। मैं उसके लिए फ़ाइट करूँगा जो मेरा है। तो यानली कहती है, अब हमारा बेबी पूरी तरह से बड़ा हो गया है। और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में क्या, तुमने कुछ डिसाइड किया? तो यीबो कहता है, मैं भी सोच रहा हूँ। तो यानली कहती है, अभी तक तुम सोच ही नहीं पाए, वो कमीना मेरे ब्रदर के आसपास घूम रहा है। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, बट बी केयरफुल। मुझे लगता है वो फिर से मेरे ब्रदर को पाना चाहता है। बट तुम दोनों यीबो के पीछे एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़े हुए हो? तो वो लोग कहते हैं, कुछ भी तो नहीं। फिर यानली यीबो को इशारा करती है तो यीबो जल्दी से उठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े थे और ब्लश कर रहे थे। फिर कहते हैं, हम डेट कर रहे हैं, आज हमारा फर्स्ट डे है। तो यीबो स्माइल करते हुए कहता है, कॉन्ग्रेट्स डैड्स, अब हमारी वर्जिन गैंग में भी कपल हैं। तुम खुश क्यों नहीं हो यानली? तो यानली कहती है, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं इतना दिमाग लगाकर सोच रही थी कि कैसे तुम लोगों को एक दूसरे के पास लाऊं, बट तुमने तो डेटिंग भी स्टार्ट कर दी। तुम लोगों को मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। तो आचेंग कहता है, ये वर्क करेगा, और हाइकन को खींचकर किस करने लगता है। ये देखकर यानली कहती है, कोई मुझे पकड़ो, मैं गिरने वाली हूँ। मैं वर्ल्ड की सबसे लकी फूजोसी हूँ। ये सब देखकर यीबो को बहुत ज़ोर से हंसी आती है, जिससे वो तीनों भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर यीबो उनको टाइटली हग करते हुए कहता है, आई लव यू सो मच गाइस, तुम लोग मेरे लिए बेस्ट हीलर हो। मैं तुम लोगों के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। जब तक तुम लोग मेरे साथ हो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर यानली भी कहती है, आई लव यू टू माई प्रीसियस बॉयज़, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमारी फ्रेंडशिप हमेशा के लिए है।
दूसरी तरफ जैन यीबो के लिए कंपनी में वेट कर रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि यीबो आएगा, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सैड भी था कि यीबो आएगा या नहीं। फिर सॉन्गजंग जैन से कहता है, क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो? तो जैन कहता है, शायद, बट तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहना। तो सॉन्गजंग कहता है, क्या मैं तुम्हें इतना परेशान कर रहा हूँ? तो जैन कहता है, हाँ, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी सॉन्गजंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने लीसियान से ब्रेकअप कर लिया। तो जैन कहता है, इसका मुझसे क्या लेना देना है? फिर सॉन्गजंग कहता है, क्यों ना हम फिर से साथ हो जाएं। आई एम श्योर तुम्हारे अंदर अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं और अब तुम्हें देखकर लगता है कि मैं सिली था जो तुमको छोड़ दिया था। तो जैन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और भी वो कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी यीबो उनके बीच आ जाता है और सॉन्गजंग का हाथ गुस्से में हटाते हुए कहता है, मुझे नहीं पसंद जब कोई मेरे मैन को टच करता है। जैन तो ये देखकर सरप्राइज ही हो गया था। उसने फर्स्ट टाइम यीबो का इतना फियर्स लुक देखा था। यीबो लिटरली अपनी आइज से ही सॉन्गजंग को मार रहा था। तो सॉन्गजंग मजाकिया टोन में कहता है, योर मैन? हाँ, मुझे तो डाउट हो रहा है। तो यीबो कहता है, तुम्हें प्रूफ चाहिए? ये कहकर वो जैन को खींचता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है और कुछ देर बाद सेटिस्फाइड होने के बाद जैन को छोड़ता है और फिर सॉन्गजंग से कहता है, क्या ये काफ़ी था? तो सॉन्गजंग गुस्से में कहता है, क्या तुम लड़ना चाहते हो? तो जैन यीबो का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने कैबिन में ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। यीबो अभी भी सॉन्गजंग को चिल्ला रहा था। जैन तो बस अपने एंग्री लिटिल किड को देखे जा रहा था और स्माइल करते हुए अपने ब्लीडिंग लिप्स को टच करता है। फिर यीबो मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे उस तरह से मत देखो, मैं अभी भी अपसेट हूँ। तो जैन कहता है, तुमने मुझे अपना मैन बुलाया था ना? तो यीबो कहता है, हाँ, वो तो बस उसको सुनाने के लिए था। तो जैन कहता है, बट मैंने भी सुना था। तो तुम मेरे लिए इतने पजेसिव हो? हाँ, अब मुझे लगता है तुम्हें अब से पपी बुलाना गलत होगा। तुम तो एक लॉयन की तरह लग रहे थे जो अपने शिकार को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर यीबो कहता है, क्योंकि आप केवल मेरे हो। आपका फेस, आपकी बॉडी, सब कुछ केवल मेरा ही है और मैं आपका। जैन तो उसकी क्यूटनेस को देखकर ऑलमोस्ट फेंट ही होने वाला था। फिर कहता है, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तो यीबो हाँ में सर हिला देता है। फिर जैन कहता है, क्या तुम मुझे हक करोगे? तो यीबो स्लोली उसके क्लोज जाकर उसे हक कर लेता है। जैन भी अब उसे टाइटली हक कर लेता है। उसने यीबो की स्वीट स्मेल को बहुत मिस किया था। फिर जैन यीबो के चीक्स पर पिंच करते हुए कहता है, तो अब लिटिल पपी अपने गगा के लिए फ़ाइट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। और मैं बस तुम्हारी ये एडोरेबल फेस खाना चाहता हूँ। क्या तुम सच में मुझे अपने स्वीट वर्ड से रुलाना चाहते हो? तो यीबो जेंटली जैन के आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं कर सकता हूँ, नाउ आई एम ए लॉयन। और जैन को सोफे पर बिठाकर खुद उसकी गोद पर बैठ जाता है और उसे हक कर लेता है। फिर जैन उसको चिल्लाते हुए कहता है, और भी जगह है बैठने के लिए, तो मेरी गोद पर ही क्यों? तो यीबो कहता है, क्योंकि मुझे आप पर बैठना अच्छा लगता है। बट फिर बाद में साई फील करने लगता है, जिससे जैन ज़ोर से हंसने लगता है। फिर जैन उसके कान में धीरे से कहता है, मैं मानूंगा कि ये पोजीशन तुम्हें बाद में भी पसंद आएगी। तो यीबो कहता है, फ्लर्टी। तो जैन कहता है, येस, ओनली फॉर यू। चलो इस वीकेंड कहीं डेट पर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर यीबो कहता है, बस केवल हम दोनों ही। तो जैन कहता है, तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, केवल हम दोनों ही जाएंगे। और नोटी स्माइल करते हुए कहता है, ताकि कोई तुम्हें मुझसे बचा ना पाए। तो यीबो स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, बट ख्याल रखना कि मैं नेक्स्ट डे चल सकूं, क्योंकि मुझे डांस करने की ज़रूरत है। ये सुनकर जैन स्पीचलेस हो गया था। फिर यीबो उसके पूरे फेस पर किस करने के बाद कहता है, अब मुझे जाना होगा प्रैक्टिस के लिए, सी यू लेटर गागा, ओके बाय। तो जैन कहता है, श्योर एंड बी केयरफुल माई लव, और अपने आप को हर्ट मत कर लेना। तो यीबो अपना सर हाँ में हिलाते हुए वहाँ से जाने लगता है। फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है, तो वो जैन की तरफ मुड़कर फिंगर से हार्ट शेप बनाते हुए आई लव यू गागा बोल के वहाँ से भाग जाता है, जैन को सरप्राइज छोड़कर। फिर जैन खुद से कहता है, मैं इस लिटिल क्यूट बीस्ट से कैसे बच सकता हूँ, ही इज़ जस्ट किलिंग मी। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में घर जाते हैं। तो जैन कहता है, क्या तुम वापस नहीं आना चाहते मेरे और यानली के साथ रहने के लिए? तो यीबो मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं, ये डेंजरस है। जैन यीबो को अपने पास खींचते हुए कहता है, यू आर राइट, उस केस में मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी भी नहीं ले सकता। और फिर यीबो के लिप्स पर बाइट करते हुए कहता है, अंदर जाओगे या मैं तुम्हें यहीं पर खा जाऊँ? तो यीबो जैन की नोज़ पर पिंच करते हुए कहता है, सेव योर एनर्जी।
और फिर उसकी नज़र उसकी मॉम पर पड़ती है जो उन्हें देख रही थी। फिर मिसेज़ वांग उनको घूरते हुए कहती है, तुम दोनों अंदर आओ। जैन यीबो के पास बैठता है। जैन को देखकर लग रहा था जैसे कोई पनिश्ड स्टूडेंट अपनी टीचर के सामने बैठा हो। यीबो नोटिस करता है कि जैन के पैर काँप रहे हैं तो वो उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है। फिर मिसेज़ वांग पूछती हैं, ये कब स्टार्ट हुआ, मेरा मतलब तुम्हारा रिलेशनशिप। तो जैन कहता है, जब वो हमारे घर रहने आया था। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था ये सब होगा और कोई कैसे इस एडोरेबल क्रीचर को प्यार नहीं करेगा। प्रॉमिस, मैं हमेशा यीबो को ट्रेजर की तरह रखूँगा और प्रोटेक्ट करूँगा। प्लीज़ हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लीजिए। और फिर स्माइल करते हुए यीबो की तरफ देखता है। तो मिसेज़ वांग कहती हैं, तुम श्योर हो ना इस बारे में, तुम्हारे प्यार के लिए सीरियस हो ना। फिर यीबो कहता है, हम दोनों अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर हैं। मैं गगा को बहुत पहले से प्यार करता हूँ। गगा ही केवल वो पर्सन है जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ। मुझे पता है आपके लिए ये समझना कठिन होगा क्योंकि हम दोनों मैन हैं, बट फिर यीबो की मॉम कहती है, तुम्हारी खुशी मैटर करती है। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, बट ये ईजी नहीं होगा। तो जैन कहता है, आंटी हम समझते हैं। फिर जैन कहता है, आंटी क्या मैं उसे डेट पर ले जा सकता हूँ। तो वो एग्री हो जाती हैं। फिर जैन उन्हें थैंक यू बोलता है और फिर कहता है, वो मेरे साथ सेफ रहेगा। तो यीबो कहता है, बट मॉम डैड का क्या। तो यीबो की मॉम कहती है, मैं उनसे बात कर लूँगी, डोंट वरी। फिर यीबो जैन को खींचकर बाहर ले जाता है। तो जैन कहता है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे परमिशन भी मिल गई। इससे पहले यीबो कुछ कह पाता, जैन उसके लिप्स पर किस करता है और वहाँ से अपने घर भाग जाता है। और फिर यीबो को टेक्स्ट करता है कि कल रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करूँगा। स्वीट ड्रीम्स माई पपी, लव यू। फिर यीबो चिल्लाते हुए कहता है, लवर होना कितना अच्छा होता है। फिर यीबो भी अपने घर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जैन कार के पास उसका वेट कर रहा था। जैन को पता ही नहीं चला यीबो कब अपने घर से उड़ के आ गया और उसे टाइटली हक कर लिया। जैन उसके बालों को मैसी करते हुए स्माइल करते हुए कहता है, तुम बहुत खुश लग रहे हो। तो यीबो कहता है, हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गगा। तो हम कहाँ जाने वाले हैं। तो जैन कहता है, मेरे कॉटेज के पास बहुत सी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, तो चलो आज की इवनिंग और नाइट वहीं पर स्पेंड करते हैं और कल के प्लान्स तुम्हारे होंगे अगर तुम चलने लायक रहे तो। तो यीबो मुंह बनाते हुए कहता है, गगा। फिर जैन कहता है, ओके ओके अपसेट मत हो, चलो कार में बैठो। फिर जैन भी उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। जब वो लोग वहाँ पहुँचे थे तो ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी थी। यीबो बेबी की तरह बीच पर भागना स्टार्ट कर देता है और कहता है, गगा क्या आप मुझे पकड़ सकते हैं, मैं बहुत फास्ट हूँ। तो जैन उसके पीछे भागते हुए कहता है, मेरे पैर तुमसे लंबे हैं। तो यीबो क्यूटली स्माइल करने लगता है। जैन को फील होता है वो इतनी क्यूटनेस हैंडल नहीं कर सकता। फिर वो और तेज़ भागता है और यीबो को पकड़ के गोद में उठा लेता है और फिर कहता है, अच्छा तो तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तो यीबो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, और हंसते भी जा रहा था। फिर जैन कहता है, अच्छा ऐसा नहीं है। फिर वो उसे पानी में ले जाता है और यीबो को छोड़ देता है। तो यीबो मुंह बनाते हुए कहता है, हमने स्विम सूट भी नहीं पहन रखा, देखिए मैं भीग गया। तो जैन कहता है, ये और भी ज़्यादा अच्छा है कि तुम भीग गए। और फिर यीबो को पास खींचते हुए उसके कान में कहता है, ये मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटेड करता है। और फिर यीबो के लिप पर अग्रेसिवली किस करने लगता है और उसके नोटी हैंड्स नीचे जाने लगते हैं। फिर जैन किस को ब्रेक करता है और कहता है, चलो घर चलते हैं, क्योंकि उसे डर था वो रुक नहीं पाएगा। फिर यीबो कहता है, गगा हम अभी तो आए हैं। तो जैन कहता है, चलो मेरी पीठ पर आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो यीबो कहता है, बट मैं चल सकता हूँ। तो जैन कहता है, क्या तुम के ड्रामा लवर नहीं हो। यूजुअली उसमें मेल लीड अपने लवर को पिगी बैग देता है उनकी डेट पर, क्या तुम्हें पसंद नहीं। तो यीबो कहता है, ऑफ कोर्स गगा, व्हाई नॉट, और आप इतने क्यूट क्यों हो। और फिर जैन के चीक्स पर किस कर लेता है और कहता है, बट आप थक जाओगे। तो जैन कहता है, नहीं कॉटेज पास में ही है और वैसे भी मैं अपने पापी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। फिर वो लोग कॉटेज पहुँच जाते हैं। जैन प्रॉपरली यीबो को बेड में बिठा देता है और खुद उसके सामने नीचे बैठकर डीपली उसकी आंखों में देखने लगता है। उसकी आंखों में यीबो के लिए बहुत प्यार था, डिज़ायर थी। वो यीबो की परमिशन का वेट कर रहा था। उसे डर था कि यीबो अभी भी स्कैर्ड है। फिर यीबो स्माइल करते हुए जैन के फेस को टच करने लगता है, जिससे जैन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। फिर जैन यीबो के हाथ को पकड़ता है और उन पर नॉन स्टॉप किस करने लगता है। फिर यीबो जैन के क्लोज जाकर फॉरहेड आपस में टच करते हुए कहता है, गगा डोंट स्टॉप योर सेल्फ टूडे, आई वॉन्ट यू टू। फिर जैन उसको बेड में लिटाकर एक ही बार में उसकी शर्ट निकाल देता है। यीबो की मिल्की वाइट स्किन बहुत यमी लग रही थी। जैन खुद को रोक नहीं पाता और उसकी पूरी बॉडी में किस करने लगता है। फिर यीबो कहता है, गगा मैं भी आपको टच करना चाहता हूँ।
ये सुनकर जैन भी अपनी शर्ट निकाल देता है और फिर दोबारा किस करने लगता है और उसके हाथ ईबो का ट्राउज़र निकालने में बिज़ी थे। फिर जैन उसकी बॉडी को देखते हुए कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये परफेक्शन अब से मेरी है। तो ईबो कहता है, येस ओनली योर्स, और उसे एम्बैरसिंग फील भी हो रहा था। जैन उसकी पूरी बॉडी में रेड मार्क्स बनाना स्टार्ट कर देता है और फिर कहता है, क्या मैं अब तुम्हें पूरी तरह से अपना बना सकता हूँ? तो ईबो हाँ में सर हिला देता है। फिर वो इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जैन ईबो से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तो ईबो जैन की चेस्ट में अपना रेड फेस छिपाते हुए कहता है, मुझे बहुत एम्बैरसिंग फ़ील हो रहा था। तो जैन हंसते हुए कहता है, आई विल नॉट माइंड डूइंग दिस एवरी डे। तो ईबो चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? तो जैन कहता है, येस विथ माई लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माई पपी। तो ईबो भी उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ माई गगा, और एवरीडे वाला प्लान इतना बुरा भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, और लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।